बिश्नाह में मुख्य शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार शर्मा और बिश्नाह विधायक राजीव भगत ने डिग्री कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया। दौरा करने का सीओ साहब के मेन जो उद्देश्य था, आप सबको मालूम है कि हमारा जो डिग्री कॉलेज लास्ट 16 साल से वही 7-8 कमरों में चल रहा है। और इसके लिए क्योंकि मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जहाँ से रोज़ देखता हूँ, ख़ास तौर पर जो भी जहाँ की कठिनाइयाँ हैं वो हमें सब मालूम है। इस बार जब सीएम साहब से हमारी रिव्यू मीटिंग हुई तो हमने वहाँ से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद एक टीम जो कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और सीओ साहब स्पेशली इसी को देखते हुए आए हैं। हमने 3-4 इसमें ऑप्शन रखी हैं। अब देखते हैं जब हम सेक्रेटरी साहब से और मंत्री साहब से बात करके कौन सी जो सूटेबल होगी उसमें हम वर्कआउट करके हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे फुल प्रॉपर डिग्री कॉलेज बिश्नाह को मिले। क्योंकि डिग्री कॉलेज सिर्फ नाम पे हमें नहीं चाहिए, उसमें पूरी बिल्डिंग प्रॉपर और उसमें स्टाफ और बच्चों को आने, क्योंकि डिग्री कॉलेज के हिसाब से अगर वर्कआउट देखा जाए तो बच्चे बहुत कम हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर भी वर्कआउट किया जाए। अब पिछले 16 साल से जहाँ बैठे हुए हैं और जो स्ट्रेंथ है जो वो जब से बढ़ने के बजाय कम हो रही है, इस पर भी इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। और हमारे जो जितने भी यहाँ पे हाई सेकेंडरी हैं, जो चाहे को एजुकेशन चाहे हाई सेकेंडरी बॉयज़ हैं, उसमें भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। उस पर हम प्रॉपर पूरा एक हमारी इसके बाद टीम बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूट होकर पूरा इस पर वर्कआउट करेगी। उस पर प्लान बनाया जाएगा कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करके। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं और सीओ साहब एनुअल डे पे कजवानी सरोवर पे गए थे। वहाँ एक प्रिंसिपल ने एक एग्जाम्पल क्रिएट की हुई है। मैं सभी जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जम्मू कश्मीर जितने भी प्रिंसिपल हैं वो आएँ, वहाँ जाएँ, एक बार विज़िट करें और वो देखें कि मैडम ने कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करके एडमिशन भी बढ़ाई है। और हाँ, जैसे प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मैडम कोशिश कर रही है, ऐसे ही वो क्लासें और सारा सिस्टम ऐसे ही बना रहे हैं। ऐसा जब कल्चर हमारे सरकारी स्कूलों में बन जाएगा, बहुत दिन दूर नहीं कि हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह भर जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों में अपने आप जो एडमिशन है उनकी जो कम होने की। मैं नहीं चाहता कि प्राइवेट स्कूल भी चलें, लेकिन हमारे गरीब लोग हैं उनको मजबूरन होकर प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़ा। ये एक चिंता का विषय है। सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर जो हमारे डिग्री कॉलेज हाई सेकेंडरी स्कूलों में है, ये एक चिंता का विषय है। एडमिशन क्यों कम है और रिजल्ट क्यों कम आ रहा है, इस पर भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और सीओ साहब ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है डायरेक्टर साहब से मिलकर। आज भी हमें उस पर मीटिंग रखी हुई है 3:30 बजे। इस पर हम कोशिश करेंगे और अपील करेंगे हम टीचरों से, प्रिंसिपल से, कि जब वो स्कूल में आ जाते हैं तो वो बच्चों को एक अच्छी मार्गदर्शन करें। क्योंकि वो बच्चा जो अपने माता पिता से और टीचरों से सीख के आगे जाता है। जिस दिन हमारे टीचर और प्रिंसिपल स्कूलों में अपने स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह पढ़ाना शुरू कर देंगे और उन पर फोकस करना शुरू कर देंगे, बहुत दूर नहीं, दिन दूर नहीं जब हमारे जो प्राइवेट स्कूल डिग्री कॉलेज भी बड़े होंगे और प्राइवेट स्कूलों का उनको रुख नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में अभी लोग इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर सकें। इसलिए मैं अपने जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनसे भी करूँगा कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ भेजें। हमें एक बार यकीन करें, अब पहले वाला दौर नहीं रहा है कि सरकारी स्कूलों में पहले जैसी पढ़ाई चल रही है। अब थोड़ा इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। लोग टीचरों को भी रुझान अब थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छे आना शुरू हो गए हैं। अब लोगों को भी एक बार चांस देना चाहिए अपनी। तो डिग्री कॉलेज की अगर बात करें, बिश्नाह में ही देखने को मिलेगा या बिश्नाह से बाहर जा रहा है? नहीं, इसे बिश्नाह में रखा जाएगा, इस पर वर्कआउट किया जाएगा। 3 फार्मूले हमने बनाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे वो बहुत जल्द प्लेटफॉर्म में हम लाएँगे। जो कौन सा जो इसमें फाइनल होता है, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको बता दूं कि डिग्री कॉलेज बिश्नाह में ही रहेगा। वो अगर 3 फार्मूले क्या है उसमें हम पहले वर्कआउट करके हम सेक्रेटरी साहब से और मंत्री साहब से उस पर जब उसमें मोहर लग जाएगी उसके बाद हमको बता दिया जाएगा कि उसमें क्या फाइन हुआ है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद स्टाफ से आवश्यक जानकारी ली और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। एमएलए साहब के साथ हमने आपके स्कूलों का दौरा किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो अच्छे हैं स्कूल, कहीं का अगर कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। और एनरोलमेंट को लेके जो बात करी एमएलए साहब ने, हम भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए हमारे स्कूलों के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इन बिल्डिंगों का रख रखाव भी बढ़ रहा है। जैसे आप
स्कूल बिश्ना की बात करें, यहाँ पर तो नया काम भी लगने जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्डिंग का लॉस हुआ है, नई बिल्डिंग का टेंडर हो चुका है, नई बिल्डिंग बनने जा रही है। लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कूलों का फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार के स्कूल हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। ऊपर से जो हमारे विधायक हैं उनका भी रोज़ हमें साथ मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरी का निशान है और हम और बेहतर करेंगे आने वाले एक समय। सवाल रहेगा आपसे, अगर बिश्ना बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल को वो एजुकेशन कर दिया जाए या किसी अन्य स्कूल के साथ इसे शिफ्ट किया जाए तो डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पर ही उसकी बिल्डिंग तैयार हो सकती है। ये एक पॉलिसी मैटर है जी। इसके ऊपर जो सरकार जो होगी वो फैसला लेगी, तो उचित जो भी होगा जो विधानसभा क्षेत्र के लिए या बिश्ना के लिए सरकार वही फैसला करेगी। तो इसमें मैं विशेष तौर पे कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ कि कैसा होगा, लेकिन जो भी होगा एमएलए साहब की जेर निगरानी वो ठीक ही होगा।